हेलो स्टूडेंट। आज हम अपना पार्ट सेकंड लेकर आए हैं 8 क्लास साइंस का। चैप्टर नंबर हमारा 17 पढ़ रहे हैं हम, स्टार एंड सोलर सिस्टम। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, द स्टार्स। आज हम स्टार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्टार क्या होते हैं, तारे। स्टार, द स्टार। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। व्हाट अदर ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द नाइट स्काई। एक एक लाइन को बेटा अच्छे से समझना है। मैं आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट लाइन है, व्हाट अदर ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द नाइट स्काई। क्या कह रही है लाइन, यानी कि रात के आकाश में आप अन्य कौन सी वस्तु देखते हैं। जब आप रात को आकाश को देखते हो, उसमें आपको तारे, बहुत सारे तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं और आपको एक मून दिखाई देता है। तो ये लाइन क्या कह रही है, रात्रि के आकाश में आप अन्य कौन सी वस्तु देखते हैं। ठीक है। देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार इन द स्काई। आकाश में बहुत सारे तारे हैं। सिंपल सी बात, जब आप आकाश देखो आपको बहुत सारे तारे दिखते हैं, आप जिनको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लार्ज नंबर स्टार इन द स्काई, यानी कि असंख्यक तारे आकाश में आपको दिखाई देते हैं। ऑब्जर्व केयरफुली ऑन ए डार्क नाइट एंड फ्रॉम ए प्लेस अवे फ्रॉम ए बिग सिटी। अब क्या कह रहा है, बिग सिटी। देखो, ऑब्जर्व केयरफुली, आपको बड़े ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करना है, देखना है ऑन द डार्क स्काई, यानी कि अंधेरी जो रात होती है उसमें आकाश को आपको अच्छे से देखना है। फ्रॉम ए प्लेस अवे फ्रॉम द एक बिग सिटी, कहाँ पे, और जो बड़े शहर से कोई दूरी प्लेस पे है, दूर। ठीक है। अंधेरी रात को आपको आकाश को सावधानी पूर्वक देखना है, कहाँ पर, बड़े शहर से दूर किसी एक प्लेस पर। ठीक है। बड़े शहर से दूर के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो शहर में जो शहर होता है वहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर जो आकाश होता है आपको स्वच्छ नहीं दिखाई देगा। इसलिए एक बिग सिटी से, एक बड़े शहर से दूर आपको डार्क नाइट, अंधेरी रात में आसमान को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, देखना है। नेक्स्ट, आर ऑल द स्टार इक्वली ब्राइट। अब क्या कह रहा है, ओ आर ऑल द स्टार इक्वली ब्राइट। जब आप आकाश को देखते हो रात के टाइम, क्या आपको सारे तारे एक समान चमकते दिखते हैं। भाई आप जब आकाश देखो कोई तारा ज्यादा चमकता है, कोई कम चमकता है, ठीक, आपको ऐसे दिखता है। तो यहाँ पे आप ये जो लाइन यही बोल रही है, आर ऑल द स्टार इक्वली ब्राइट। क्या सभी तारे आपको एक समान चमकते दिखाई देते हैं। दे आर ऑफ द सेम कलर। दे आर द दे आर दे ऑफ द सेम कलर। सभी तारों का रंग एक जैसा होता है। ठीक है। पर सिंपल सी बात, जब आप आकाश में देखोगे तो सारे जितने भी तारे होंगे, बहुत सारे तारे होते हैं, सब आपको एक समान चमकते नहीं दिखाई देंगे। कोई ज्यादा चमकेगा, कोई कम चमकता है। और फिर जो नेक्स्ट लाइन बोल रही है, आर दे ऑफ द सेम कलर। सभी तारों का रंग एक जैसा होगा क्या, बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है। अब हम जब आगे बढ़े, सारे क्वेश्चन हमारे अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पर ध्यान से पढ़ना है, तब जाके आपके आंसर आपको मिलेंगे इनके। ठीक है। अगर आप
ध्यान से नहीं पढ़ोगे, ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपका कुछ भी क्लियर नहीं होगा। आपको एक एक लाइन अच्छे से सुनना है और अच्छे से आपको क्लियर करना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप वीडियो को पुश करके या उसे बैक करके दोबारा उसको सुन सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे बोल सकते हो, ठीक है, जो मैं आपको और अच्छे से उसे समझा सकूं। नेक्स्ट, इन फैक्ट स्टार इमिट लाइट ऑन देयर ओन। इनफैक्ट यानी कि वास्तव में जो तारे होते हैं अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। कि जो बस सिंपल सी बात हमने पढ़ा है, जो पहले मैंने आपको जो तारे होता है उनका अपना ही अपनी लाइट होती है, आउन लाइट होती है, ठीक है। इनफैक्ट वास्तव में स्टार इमिट लाइट ऑन देयर आउन, वो अपनी ही लाइट को उत्सर्जित करते हो, ठीक है। द सन इज ऑल्सो ए स्टार। अब सन भी क्या होता है, एक स्टार ही होता है सन भी। भाई उस मैं आपको इस लाइन को आपको, ठीक है, स्टार इमिट लाइट ऑफ देयर आउन। जो स्टार होता है तो अपनी लाइट को उत्सर्जित करते हैं। द सन इज ऑल्सो ए स्टार, और सूरज भी एक स्टार है, तारा है। वाई डज इट अपीयर सो लार्ज कंपेयर टू द अदर स्टार। अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है। अब देखो, जब आप देखो, जो तारे होते हैं उनकी भी अपनी लाइट होती है, सन भी एक तारा ही है। और फिर जो बाकी के और तारे होते, सन होता है, उनमें आपको एक डिफरेंट दिखाई देता है। जब आप सन को देखते हो, आप सन आपको बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन तारे आपको छोटे छोटे दिखाई देते हैं, पॉइंट के आकार के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बन रहा है आपका, वाई डज इट appear सो लार्ज कंपेयर टू द अदर स्टार। जो सन होता है वो अदर स्टारों के कंपेरिजन में बड़ा क्यों दिखाई देता है। विच appear बिग। अब देखो, अब इसे समझने के आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जाम्पल तौर बेसिस पे आपको कुछ लाइन यहाँ पे दी है। मान लो आपके पास 2 फुटबॉल है। क्या है? 2 फुटबॉल है। ये 1 फुटबॉल, एक आपकी ये फुटबॉल है, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे। अब और जो दूसरी फुटबॉल है वो आपसे 100 मीटर की दूरी पर है। कितनी पे? ये दूसरी फुटबॉल होगी आपकी 100 मीटर की दूरी पर है, और ये आपके नियर है, ठीक है। ये आपके क्या है? नियर है। जो आप दोनों का साइज बराबर है, पर इनकी जो डिस्टेंस हमने अलग अलग कर दी दोनों की। ये आपके बिल्कुल पास में है, ये आपसे 100 मीटर दूरी है। तो आप क्या करोगे, जो 100 मीटर दूर पर जो आप फुटबॉल रखी है, ये आपको इस फुटबॉल 1 के कंपेरिजन में छोटी दिखाई देगी। देखो दोनों का साइज बराबर, बट दोनों की डिस्टेंस हमने अलग अलग कर दी है। जो लार्ज डिस्टेंस होगी उसका साइज आपको छोटा दिखाई देगा। यही कारण है जो सन आपको अदर तारों से, दूसरे तारों से बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि जो तारे होते हैं जो आपको पॉइंट के आकार दिखाई देते हैं, छोटे छोटे दिखाई देते हैं, वो बहुत दूरी पर होते हैं सन से भी। जो सन होता है, ठीक है, वो नियर होता है अर्थ के। और जो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, स्टार होते हैं, जो छोटे दिखाई देते हैं, वो बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं, ठीक है। और बताते हैं कितनी दूरी पर, तो अभी आपको मैं बताऊंगा आगे। सारा कुछ आपको यहीं पे लिखा मिल जाएगा। विच एपियर बिग ए फुटबॉल प्लेस नियर यू और फुटबॉल प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ठीक है, क्या कह रहा है, आपके पास जो रखी फुटबॉल है, तो जो 100 मीटर दूरी पर रखी फुटबॉल में से कौन सी बड़ी प्रतीत होगी? जो आपके नियर होगी, जो आपके नजदीक होगी ज्यादा, ठीक है। द स्टार आर मिलियन ऑफ टाइम फर्दर अवे देन द सन। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट, बड़ा इस लाइन को बड़े ध्यान से देख लेना। मैं इसको अंडर हाईलाइट कर रहा हूं। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। द स्टार आर मिलियन ऑफ टाइम फर्दर अवे देन द सन। क्या कह रहे हैं, जो तारे होते हैं सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर होते हैं, ठीक है। यही एक रीजन। अब आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। व्हाई डज इट अपीयर सो लार्ज कंपेयर्ड टू द अदर स्टार। जो सन होता है अन्य तारों की कंपेयर करते हैं तो ज्यादा बड़ा क्यों दिखाई देता है सन। यही रीजन है, जो स्टार होते हैं वो सन से
लाखों गुना दूर होते हैं, इसलिए वो जो तारे होते हैं छोटे दिखाई देते हैं सन के कंपेरिजन। जैसे हमने ये फुटबॉल के एक एग्जांपल लिया था, हमने दो फुटबॉल ली, एक फुटबॉल आपके नियर रखी है और एक आपसे 100 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो आपके जो नजदीक फुटबॉल होगी आपको वो बड़ी दिखाई देगी, जो 100 मीटर की दूरी पर आपको छोटी दिखाई देगी, बट किन दोनों का साइज बराबर था, पर उसकी डिस्टेंस दूर करिए तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होगा वो उतना ही आपको छोटा दिखाई देता है। नेक्स्ट, देयरफॉर द स्टार अपीयर टू अस लाइक पॉइंट, इसीलिए जो स्टार होते हैं आपको एक पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं, एक बिंदु के जैसे दिखाई देते हैं। द सन इज नियरली 150 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सन अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज प्रोक्सिमा सेंटोरी। नेक्स्ट जो अगला नियरेस्ट तारा है इज प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी। सन कितना है अर्थ से? 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट जो अगला निकटतम जो तारा है अर्थ का वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। पहला सन है, सन कितना है अर्थ से? 150 बिलियन किलोमीटर दूर है। जो नेक्स्ट निकटतम जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो अर्थ से कितना है? 40 ट्रिलियन किलोमीटर। 40 यानी कि 40 ट्रिलियन किलोमीटर। 40 ट्रिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। और सन कितना? 150 मिलियन। सन 150 मिलियन किलोमीटर है और प्रोक्सिमा सेंटोरी है 40 ट्रिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से। कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर कन्वीनियंटली? क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं? हमने सन की जो डिस्टेंस हमने पढ़ी है 150 मिलियन किलोमीटर है, और जो प्रोक्सिमा सेंटोरी जो नेक्स्ट निकटतम जो तारा है अर्थ पे वो आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी, जिसकी डिस्टेंस है आपकी 40 यानी कि 40 ट्रिलियन किलोमीटर है। अब ये डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में, इसको पढ़ना बहुत ही कठिन है। द सम स्टार आर इवन फर्दर अवे, और कुछ स्टार तो ऐसे भी जो इनसे भी बहुत दूरी पर हैं। तो सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नॉन एज लाइट ईयर। लाइट ईयर। तो इतनी अधिक दूरियों की लंबाई के अन्य मात्रक, जो इतनी दूरी जो बहुत ज्यादा दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूरी पर है, उनकी लंबाई को मापने के लिए हमने अन्य मात्रक यानी अन्य मात्रक यूज किए हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइट ईयर्स। इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस देखो, अपने प्रोक्सिमा सेंटोरी की जो प्रोक्सिमा सेंटोरी जो तारा है, स्टार है, अर्थ से जो इसकी दूरी है 40 ट्रिलियन किलोमीटर है, और सन की 150 मिलियन किलोमीटर है। अब जो ये डिस्टेंस, अब इन डिस्टेंस को पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, और कुछ तो स्टार ऐसे हैं जो इनसे भी बहुत ज्यादा दूरी पर है। तो ऐसी लार्ज डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमने कुछ अलग यूनिट व्यक्त की है, जो है लाइट ईयर। अब लाइट ईयर्स क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट ऑन इन 1 ईयर। यानी कि जो डिस्टेंस लाइट के द्वारा एक ईयर्स में, एक साल में तय की गई है, ट्रेवल की गई है, यानी कि जो डिस्टेंस लाइट के द्वारा एक साल में ट्रेवल की गई है, तय की गई है, उसी को हम बोलते हैं लाइट ईयर। रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अब जो लाइट जो स्पीड है, जो वेलोसिटी लाइट की, वो कितनी है? 300,000
किलोमीटर पर सेकंड। तो लाइट होती है 300,000 यानी 300,000 यानी कि 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है 1 सेकंड में। और हम इसका जो इस तरह भी इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ये भी हम इसको लिख सकते हैं। यानी जो लाइट होती है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस या दूरी तय करती है। अगर मैं इसे मीटर में लिखना चाहूँ, मीटर हम कैसे लिखेंगे? जो मीटर में इसको लिखूंगा मैं 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये इसका मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं? देखो, जैसे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता 1000 मीटर के। 1 किलोमीटर इक्वल टू होता 1000 मीटर के। ठीक है, और 2 किलोमीटर कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू हो जाएगा 2000 ये। ठीक है, अब ये जो आपका 300,000 जो किलोमीटर है, इसके हमें मीटर बनाने 300,000 यानी किलोमीटर इक्वल टू होगा 300,000 किलोमीटर को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई 1000। तो ये कितना जाएगा आपका? ये यानी कि 300 मिलियन हो जाएगा। अभी 300 मिलियन हो जाएगा। तो अभी हो जाएगा मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने ये वैल्यू लिखी है, ये इसको मैं 300 मिलियन बोलते हैं। 300 मिलियन। ठीक है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दोबारा देखें, दोबारा मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द सन इज नियरली 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज प्रोक्सिमा सेंटोरी। जो नेक्स्ट जो अगला निकटतम जो तारा है पृथ्वी के, वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जिसकी डिस्टेंस है 40 ट्रिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। कैन यू रीड दिस डिस्टेंस? किलोमीटर कन्वर्टली ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, इनको हम किलोमीटर में आसानी से नहीं पढ़ सकते। सम स्टार आर इवन फर्दर अवे, इससे भी बहुत कुछ स्टार इससे बहुत ज्यादा दूरी पर है। तो इन लार्ज डिस्टेंस को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ अनदर यूनिट व्यक्त किए हैं। लाइट ईयर्स बोलते हैं जिसको। अब लाइट ईयर्स क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। कि लाइट के द्वारा जो 1 साल में डिस्टेंस ट्रेवल की गई उसको हम लाइट ईयर्स बोलते हैं। रिमेंबर, जो लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट की जो स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। ये लाइट की स्पीड होती है। अब किलोमीटर में हमने इसके मीटर बना दिए। ठीक है, मीटर क्या बनेंगे? तो किलोमीटर में कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। अगर मैं मीटर इसके बनाऊंगा तो 300 मिलियन बनेंगे। ठीक है, 300 मिलियन जैसे मैंने आपके यहाँ बता दिया है। जैसे 300 किलोमीटर पर सेकंड है, 300 किलोमीटर है। अब इसके मीटर मुझे बनाना है, जबकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर हो जाएंगे। तो 300,000 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 300 मिलियन मीटर होंगे। ठीक है, 300 मिलियन। तो जो उसको हम अब जो 300 मिलियन किलोमीटर है उसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं इसे किलोमीटर में लिखूंगा तो 3 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपको किलोमीटर में लिखते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, if light from star takes years to reach us, I wonder if we are looking into the past when we look at star। यदि तारों का प्रकाश
हमारे पास तक पहुंचने में वर्षों का समय लगता है। तो तारों को देखते समय हम क्या अपने अतीत को देख रहे होते हैं? तो यहाँ पे जो पहली क्या बोल रही है, जो स्टार होते हैं अगर उनका प्रकाश हम तक आने में वर्षों का समय लगता है, तो हम तारों को देखते समय क्या हम अपने अतीत को देख रहे होते हैं? बुझो, आई वेंट टू नो वाई वी डू नॉट सी द स्टार ड्यूरिंग द डे, वाई आर दे विजिबल ओनली एट ए नाइट। अब क्या कि ये क्या बोल रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम दिन के समय जो स्टार होते तारे होते हैं वो क्यों नहीं देख पाते हैं? वाई आर दे विजिबल ओनली एट नाइट, और हमें रात में ही क्यों विजिबल होते, क्यों दिखाई देते हैं रात में ही, दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? इन फैक्ट, वास्तव में, द स्टार आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम। इन फैक्ट यानी कि वास्तव में जो तारे होते हैं वो आकाश में दिन के समय में भी प्रेजेंट होते हैं। हाउ एवर they are not visible then because of the bright light। तब ठीक है, however they not visible, तथापि they are not visible, however they are not visible, तथापि ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। then because of the bright sun, क्योंकि तो दिन के टाइम में जो सन जो लाइट है वो बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत तीव्र लाइट होती है, जिसके कारण हम इनको दिन में नहीं देख पाते हैं। ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार, हम कुछ प्रमुख तारों का प्रेक्षण और एक ग्रुप ऑफ स्टार इन द स्काई। अब स्काई में, आसमान में, अब कुछ जो प्रमुख स्टार होंगे या फिर उनके ग्रुप होंगे, उनको हम 2 घंटे या फिर उससे अधिक के लिए उनका प्रेक्षण करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू यू फाइंड व्हाट डू यू फाइंड आपको क्या पता चलता है जब 2 घंटा या उससे ज्यादा आप आकाश में कुछ प्रमुख तारे या फिर उनके ग्रुप को आप ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, तो आपको क्या पता चलता है? डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ द स्टार इन द स्काई? क्या जो स्टार आप आकाश में देख रहे हैं क्या उनकी जो पोजिशन है, स्थिति, उनमें कुछ चेंजिंग हो रही है? यू विल फाइंड दैट, तो आप यह पाएंगे द स्टार अपियर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। विल यू विल यू विल फाइंड दैट, तो आप यह पाएंगे जो स्टार होते हैं आकाश में, द स्टार अपियर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो स्टार होते हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ गति कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ए स्टार विच rises in the east in the evening, sets in the west in the early morning। जो तारे होते हैं वो शाम के टाइम ईस्ट से राइज होते हैं, उदय होते हैं, और अर्ली मॉर्निंग वेस्ट में वेस्ट वेस्ट में अस्त होते हैं। ठीक है, जब जो स्टार्स होते हैं विच राइज वो ईस्ट में राइज होंगे, उदय होंगे इवनिंग के टाइम, और मॉर्निंग के टाइम, अर्ली जो मॉर्निंग है उस टाइम में वो वेस्ट में यानी कि पश्चिम में अस्त होते हैं। वाई डू स्टार अपियर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? तारे पूर्व से पश्चिम की ओर मूव करते क्यों प्रतीत होते हैं? लेट अस फाइंड आउट, आइए पता लगाएं। ठीक है, पता चल गया जो तारे होते हैं वो आपके पूर्व यानी ईस्ट, जिधर, हाँ, ईस्ट क्या होता है? जिस साइड से सन निकलता है, सन उदय होता है। ठीक है, सन उदय होता है। ठीक है, सन निकलता है ईस्ट, तो मॉर्निंग, तो इवनिंग के टाइम जो स्टार्स होंगे
जो स्टार्स होंगे इवनिंग के टाइम वो ईस्ट से राइज होंगे, और जो वेस्ट होगा उधर जो स्टार्स होंगे अस्त होते हैं, छुपते हैं। ठीक है। एक्टिविटी 17.4 है, स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द बिग रूम एंड स्टार्ट रोटेटिंग। आप एक बड़े रूम के सेंटर में खड़े हो जाओ और वहां पर रोटेट करें। इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट इन द रूम अपीयर टू मूव। जब आप रोटेट करेंगे, उस सेक्शन में आप घूर्णन करेंगे, तो जो रूम के अंदर जो ऑब्जेक्ट रखी होंगी कि वो आपको इन विच डायरेक्शन विल बी ऑब्जेक्ट इन द रूम अपीयर टू मूव, तो आपको ऑब्जेक्ट मूव करती दिखाई देंगी। डू यू सी देम मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द योर मोशन, तो वो आपके अपोजिट मोशन में मूव करती हुई या गति करती हुई दिखाई देंगी। पहली, recall that when she is in a moving train, the nearby tree and building appear to move in the backward direction। तो जो पहली होती है वो याद करती है जब वह किसी चलती हुई ट्रेन, चलती हुई रेलगाड़ी ट्रेन में होती है, तो जो निकटतम जो ट्रीज हैं, बिल्डिंग है वो पीछे की डायरेक्शन में गति करते हुए प्रतीत होते हैं। आप जैसे कि आप लोग भी ट्रेन में कभी घूमेंगे, बस में बैठे होंगे, अगर आप जो ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पे आपकी जो आउटसाइड की बिल्डिंग्स हैं और कुछ ट्रीज हैं, तो आपको ये एक ऐसे प्रतीत होंगे जैसे कि आपकी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इफ द स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यदि हमारे तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं, ठीक है, इफ द स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यदि जो तारे होते हैं हमें वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ गति करते प्रतीत होते हैं, कुड इट मीन दैट द अर्थ, तो उसका मतलब क्या होगा, जो अर्थ वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अगर तारे आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते प्रतीत होते हैं तो उसका मतलब क्या होगा, जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में। नाउ आई अंडरस्टैंड, नाउ अब मैं समझ चुका हूँ, ठीक है, नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझ चुका हूँ, व्हाई द सन अपीयर टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट एक्सिस। अब ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि अब मैं समझ गया हूँ, जो सन होता है ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में जाके अस्त हो जाता है, सेट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अर्थ होती है वो अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इसीलिए जो सन होता है ईस्ट डायरेक्शन में वो क्या निकलता है, उदय होता है, और वेस्ट डायरेक्शन में क्या है वो अस्त होता है, छुपता है। नेक्स्ट हमारा है, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट देयर इज वन स्टार इन द स्काई which does not move at all. How it is possible? मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आकाश में एक तारा ऐसा है जो मूव नहीं करता है, गति नहीं करता है। हाउ इज इट पॉसिबल? यह कैसे संभव होता है, यह कैसे संभव हो गया, कैसे संभव होता है? अब जो तारा, क्या कह रहे हैं, इसके जो दादाजी ने उसने बताया कि एक आकाश में एक तारा ऐसा है जो मूव नहीं करता, गति नहीं करता है। हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होगा, बताओ। अब वो तारा कौन सा, वो तारा है पोल स्टार, जिसको हम बोलते हैं ध्रुव तारा।
ध्रुव तारा। ध्रुव तारा। There is actually a star, the pole star. वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा तारा होता है विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस, जो सिचुएटेड होता है, जो स्थित होता है डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस, जो अर्थ एक्सिस की डायरेक्शन में सिचुएटेड होता है, स्थित होता है। इट डज नॉट अपीयर टू मूव, इसलिए वह गति करता प्रतीत नहीं होता है, मूव करता प्रतीत नहीं होता है। अब इसे देखो, ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। जो एरो है इसके एक्सिस में दिखाया गया है, ठीक है, ये आपका एक्सिस अर्थ का। अब अर्थ के इस एक्सिस में ही पोल स्टार सिचुएटेड होता है, इसलिए जो ये स्टार है पोल स्टार आपको गति करता हुआ प्रतीत नहीं होगा। जैसे कि आपकी एक्टिविटीज दिखाई गई, इस एक्टिविटीज से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये एक्टिविटीज दिखाई गई 17.5। आपने क्या करना है, एक अम्ब्रेला लेना है और आपने व्हाइट कागज लेना है, उस पर आपको कोई स्टार बना लेने हैं और फिर इन स्टार को इस छतरी के इन डंडियों पे पेस्ट कर देने हैं और एक स्टार आपको इस अम्ब्रेला के सेंटर में पेस्ट कर देना। फिर आप जब इस छाता को घुमाओगे तो आपको क्या होगा, जो सेंटर वाला तारा है ये आपको मूव करता प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि ये इसके सेंटर में प्रेजेंट है। इस प्रकार जो पोल स्टार है वो सिचुएटेड होता है कहां पर, सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। इट डज नॉट अपीयर मूव, डज नॉट अपीयर टू मूव, इसलिए वो मूव करता है प्रतीत नहीं होता। ये याद रखना भाई, ये मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करूं। पोल स्टार एक ऐसा स्टार है जो आपको डू नॉट अपीयर टू मूव, जो आपको गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह सिचुएटेड होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस, जो अर्थ एक्सिस होता है उसकी ही डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड होता है, स्थित होता है।